अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में 12th वीक के हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, एंड गेट और एक्स और गेट विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। आपको याद हो तो न्यूरल नेटवर्क्स लास्ट वीक हमने कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है। उसके दो जो टाइप्स थी, टोपोलॉजीज थी, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, उसको हमने कवर किया था। तो उसकी जो मैथमेटिकल एग्जाम्पल थी उसको भी देखा था। तो अब हम चलते हैं उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि वो जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर हमें नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एंड गेट और एक्स और गेट। उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम न्यूरल नेटवर्क से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में इसको देखा है। एंड गेट बेसिकली होता है कि हम इसको अगर दो इनपुट्स पे चलाते हैं तो दो पॉसिबल बाइनरी जो इनपुट्स होती हैं उसकी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं वो 4 बनते हैं। और एंड गेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपके दोनों जो कंडीशंस हैं, जो दोनों जो सर्किट्स हैं, अगर तो वो ट्रू होते हैं, अगर तो वो ऑन होते हैं, तो फिर आपका आंसर ऑन आता है, वरना आंसर ऑफ आता है। जैसे कि हम अपनी लॉजिकल एंड जो कंडीशन होती है उसमें भी प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों देन ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू होता है। तो अगर हम 4 इनपुट्स की बात करें, 4 कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स की बात करें, तो अगर x 0 है, y भी 0 है, तो आंसर 0 है। अगर x 0 है, y 1 है, फिर भी आंसर 0 है। अगर x 1 है, y 0 है, फिर भी आंसर 0 है। अगर x 1 है और y भी 1 है, तब आंसर 1 है। यानी कि इन दोनों इनपुट्स में से x और y में से अगर एक भी 0 हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा, और 1 उस वक्त आएगा जब दोनों आपके 1 होंगे। तो ये होता है एंड गेट। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से। तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ कि हमने दो तरह के न्यूरल नेटवर्क्स देखे थे। हमने एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन देखे थे और हमने एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन देखे थे। तो यहाँ पर एंड की जो इम्प्लीमेंटेशन है एंड गेट की, ये किस से होगी। तो इसके लिए ये चीज़ वैसे आपको एंड पे मैं बताऊँगा, लेकिन इसका रिव्यू मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका दे देता हूँ। होता ऐसे है कि अगर आप इन इनपुट्स और आउटपुट्स का जो एक सेट आपके पास है, अगर आप इसका एक सॉर्ट ऑफ अपने प्लेन पे ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर आप इसके पॉइंट प्लॉट करें तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये 0 है, ये 1 आपके पास आता है, ये आपके पास यहाँ पर भी 1 आता है और यहाँ पर भी 1 आता है। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये अगर x 0 है और y 1 है, यानी कि x 0 है और y 1 है, तो आंसर आपका होगा 0। अगर x 0 है, y भी 0 है, तब भी आंसर 0 है। और अगर x 1 है, यानी कि x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 0 है, तभी आपका आंसर 0 होगा। और अगर x भी 1 है और y भी 1 है, तब आपका आंसर 1 होगा। तो ये अगर हम 4 पॉइंट्स को देखें तो जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, अब अगर इन 4 पॉइंट्स को देखें, मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉ करें जिससे 1 अलग हो जाए और 0 अलग हो जाए। यानी कि जो हमारे पास आंसर आए हैं, 3 0 है और 1 1 है, हमारे पास ये 0 आंसर है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है। क्या हम कोई ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हम इनको सेपरेट कर सकें? तो द आंसर इज यस। क्या अगर जो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर शो हो रही है, अगर आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके राइट साइड पर 1 आएंगे जो कि एक ही है, और लेफ्ट साइड पर आपके सारे जीरोज आंसर्स आएंगे। सो यस, वी कैन सेपरेट जीरोज एंड वंस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये करने के काबिल हों, देन आप ये कह सकते हैं कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से हो जाएगी। अब वापस आते हैं हम अपने परसेप्ट्रॉन की तरफ, यानी कि न्यूरल नेटवर्क की तरफ। तो ये आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क शो हो रहा है जो कि एंड गेट का न्यूरल नेटवर्क है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसको फिर हम प्रूफ भी करते हैं कि वाकई एंड गेट को शो कर रहा है। यानी कि आप ये समझे कि ये जो आपके पास न्यूरल नेटवर्क है ये एंड गेट ही है, ये एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन ही है। अच्छा, अब इसमें आप देखें तो x और y दो इनपुट्स आपके पास जो हैं वो आती हैं। एक आपके पास एक जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है, हमारे जो फॉर्मूला होता है हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का, उसके अंदर भी होती है, ये वो वैल्यू है। आप इसको इस तरह से शो कर भी सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में, और आप शो नहीं भी कर सकते। और ये आपके पास
आउटपुट यहाँ से निकलेगी और जो थ्रेश होल्ड की वैल्यू है वो आपके पास 2 है और जो बी है वो उसकी वैल्यू आपके पास 1 है। और जो आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर y की वैल्यू जो कि यहाँ से निकल के आएगी अगर तो वो थ्रेश होल्ड से ज़्यादा है यानी कि 2 से ज़्यादा है तो आपका आंसर 1 आएगा, और अगर वो थ्रेश होल्ड से कम या बराबर है तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इसको अब हम रन करके या टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ये जो परसेप्ट्रॉन गिवन है क्या ये एंड गेट का परसेप्ट्रॉन है, क्या ये एंड गेट को शो करता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें यानी कि ये जो y की वैल्यू है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के लिए होता है कि जितने भी आपके इनपुट्स होती हैं उनको आप कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स से मल्टीप्लाई करके सबको सम कर देते हैं और एंड पे आप जो होता है b जो कांस्टेंट होता है उसको आप ऐड कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दो इनपुट हैं x1 x और y। तो x1 w1 y x w1 y w2 और b का जो भी साथ उसके कांस्टेंट दिया हुआ लेट्स से w3 या खाली भी हो सकता है ये खाली b। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी पहली इनपुट लेके चलें यानी कि अगर हम पहली इनपुट लें 0 0 0 वाली, तो अगर हम x y वाली पहली इनपुट लें x भी 0 y भी 0, सो ये चीज़ अगर हम अपने फॉर्मूला में पुट करें तो आप देखें कि यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 0 और w1 की वैल्यू आपके इस एरो इसके ऊपर लिखी हुई है, ये वेट 1 वो 1 है, प्लस y की वैल्यू जो कि 0 है और इस वेट की वैल्यू जो y का वेट है दैट इज़ 1 और प्लस 1 आपकी b की वैल्यू और जो b का वेट है वो आपके पास 1 है। तो ये गिवन थी आपको। तो जब हम इसको करें तो 0 प्लस 1, तो आपके पास ओवरऑल आंसर जो आ गया वो आ गया 1। तो अब अगर इस आंसर को आप देखें तो इस आंसर को अगर एनालाइज करें तो ये 1 जो है वो हम थ्रेश होल्ड की अगर में देखें तो थ्रेश होल्ड हमारा था 2 जो कि गिवन था t की वैल्यू 2। तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होती है, y हमारे पास 1 आ चुका है, सो 1 इज लेस देन 2, ये वाली कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो द फाइनल आंसर इज 0। तो इसका जो फाइनल आंसर f ऑफ y का आएगा वो आएगा 0। इसका मतलब है कि अगर x इनपुट 0 हो और y भी 0 हो तो आपका जो आंसर आता है वो 0 आता है। और यही चीज़ हम अपने जो ट्रुथ टेबल है उसमें भी हम डिपिक्ट होती हुई देख सकते हैं। सो अगर हम अगली इनपुट देखें x 0 है और y 1 है, x 0 है और y 1 है, तो अगर हम उसमें पुट करें क्योंकि वेट तो इसके वो ही रहेंगे तो सिर्फ x और y की वैल्यूज ही चेंज होनी है। सो x 0 है और y 1 है। अगर हम इसको देखें तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, और अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अगेन ये सेकंड कंडीशन जो आपके पास है ट्रू हुई है तो द आंसर रिमेन्स 0। तो अगर आपके पास x 0 हो और y 1 हो तो आपका आंसर आता है 0 एंड दिस इज अगेन द ट्रू डिपिक्शन ऑफ अवर एंड गेट कि अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आपका आंसर 0 आता है। अगर आपके पास x 1 हो और y 0 हो थर्ड इनपुट के तौर पे तो x 1 है और y 0 है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सो द आंसर इज अगेन 2 इज इक्वल टू 2, द सेकंड कंडीशन इज 2, द आंसर रिमेन्स 0। सो x 1 और y 0, अगर एक भी 0 हो तो आंसर 0 होना चाहिए एंड यस आंसर 0 ही आया। सो फोर्थ इनपुट देखते हैं जिसमें x भी 1 है और y भी 1 है, x 1 है और y भी 1 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो द आंसर बिकम्स द वैल्यू ऑफ y is 3 and when we compare this value and analyze this value according to our piecewise function, so the answer of y is 3 and the threshold value is 2, so 3 is greater than 2। so according to this our first condition is true और जो आंसर हमारे पास फाइनल आएगा that is 1 एंड यस होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर x 1 है और y 1 है तो आंसर भी हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस न्यूरल नेटवर्क को हमने अपनी चारों इनपुट पे टेस्ट किया और हमने ये देखा कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो हमें ट्रू डिपिक्ट कर रहा है जो हमारा एंड गेट होता है उसको। अब आगे चलते हैं और गेट पे। अगर आपको एक गेट समझ आ गया तो आपको ये जो आपको एंड गेट समझ आ गया तो और गेट को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ट्रुथ टेबल। और गेट का हम अगर वैसे कंसेप्ट देखें तो और गेट में हम ये कहते हैं कि अगर दो इनपुट में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाता है और सिर्फ उस केस में फॉल्स होता है जब दोनों ही फॉल्स होती हैं, दोनों आंसर्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। सो द 0 0 0 0 1 1 बिकॉज देयर इज 1 1 0 1 एंड 1 1 1, तीन केसेस में 1 आता है, एक केस में 0 आता है आपके पास। अच्छा,
अब यहाँ पे अगर हम अपना फंक्शन देखें तो अगेन फंक्शन हमारे पास वही रहेगा जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन यूज़ होगा मल्टी लेयर। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन ही ड्रॉ है, लेकिन कैसे, मतलब क्यों सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन ड्रॉ है। तो हम अपनी उसी टेक्निक पे चलते हैं कि ये हमारे पास एक हमने जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है कि 0 1 पे 0 1 आता है, 0 0 पे 0 आता है, और 1 0 पे 1 आता है, और 1 1 पे 1 आता है। ये हमारे पास सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो यहाँ पर भी हम इस काबिल हैं कि हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन हमारे वंस को 0 से सेपरेट कर दे, जो कि आपको लाइन लगी शो हो रही है। इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से इसके राइट साइड पर सारे वंस आ गए और लेफ्ट साइड पर सारे जीरोज आ गए। इसका मतलब कि हम इस और गेट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन ड्रॉ है जिसमें x y दो इनपुट है, y एक कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, और आपके पास जो पीस वाइज फंक्शन शो हो रहा है वो भी कुछ ऐसे ही शो हो रहा है। अब यहाँ पर t लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट t की वैल्यू 1 ही लिख दी है ताकि हमें मैनिपुलेट करना इजी रहे। सो इसको स्टार्ट करते हैं, देखना कि वाकई ये और गेट को डिफाइन करता है या नहीं करता। सो टेकिंग द फर्स्ट इनपुट x0 y0, x की वैल्यू 0 और जो x का वेट है वो 1 प्लस y की वैल्यू 0 और y का वेट है 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास 1 जो आपको गिवन थी ये वाली, और जो आपके पास उसका वेट था वो था 1। सो कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट 1। एंड जब हम इसको अपने फंक्शन में देखें पीस वाइज फंक्शन में, तो y की वैल्यू आई है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये सेकंड कंडीशन ट्रू, ये आंसर आ जाएगा 0, और आना भी ऐसा ही चाहिए था कि अगर दोनों इनपुट्स x और y 0 हों तो हमारा जो आंसर है वो 0 होना चाहिए। द वर्किंग विद द सेकंड इनपुट वेयर x इज 0 एंड y इज 1, हम अगर अपने फॉर्मूला में पुट करें सो हम आंसर गेट करते हैं 2 विच इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू 1। सो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी जो है 1, तो होना भी यही चाहिए था कि अगर एक भी 1 हो तो आंसर आ जाएगा 1। थर्ड इनपुट अगर हम लें x1 और y0, अगर हम उसको सॉल्व करें पुट करके वैल्यूज अपने इसी फॉर्मूला के अंदर, तो आंसर आ जाएगा अगेन ट्रू विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो वी कैन से दैट द फाइनल आंसर इज़ 1। एंड इन द केस ऑफ बोथ वंस द फोर्थ इनपुट अगर हम ये सारा करें तो ये आ जाएगा 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1 अकॉर्डिंग टू अवर फंक्शन। 3 ग्रेटर देन 1, द आंसर इज़ 1, और इसका आंसर भी 1 आना चाहिए था। तो यही इस केस में होना चाहिए था, और ऐसे ही हो रहा है कि अगर आपके पास 0 0 हो तभी 0 हो, अदरवाइज ये 1 होना चाहिए। सो दीज टू वर द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशंस एंड गेट के और गेट की। एक्स और गेट पे थोड़ा सा काम हमें कम्प्लेक्स करना पड़ेगा, वो देखते हैं किस तरह से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देख लें कि अगर हम कहीं पे भी सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उस ग्राफ के अंदर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को सेपरेट करके देती है। जैसे कि अगर आप इसके अंदर देखें तो ये चेयर्स का क्लस्टर है, ये टेबल का क्लस्टर है, ये बेड्स का क्लस्टर है, ये सोफास का क्लस्टर है, ये फर्नीचर्स हैं। अब अगर इसके हम अंदर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हम लीनियरली इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जो चेयर और बेड को अलग करना चाहूँ तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा और ये अलग हो जाएंगे क्योंकि ये मिक्स नहीं है। तो इस केस में हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन्स पे काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स और गेट। तो बेसिकली एक्स और गेट जो होता है वो बेसिक गेट नहीं होता, कुछ गेट से मिलके एक्स और बना होता है। तो बहरहाल एक्स ट्रूथ टेबल में एक्स और गेट की अगर हम इम्प्लीमेंटेशन मोड देखें तो होता है ऐसे है कि अगर आपकी 2 इनपुट्स हैं और उसके 4 कम्बिनेशन है, तो अगर आपकी दोनों इनपुट सेम हो तो आंसर आता है 0, और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो फिर आंसर आता है 1। जैसे कि 0 0 का आंसर आएगा 0, 1 1 का आंसर भी आएगा 0 क्योंकि 1 और 1 सेम है। लेकिन अगर एक 0 हो और एक 1 हो आइदर ऑन एक्स ऑन वाई, तो फिर आपका आंसर आ जाता है 1। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई। अब इसके लिए सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन यूज होना है या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूज होना है, उसका डिसीजन भी उसी तरह से ही होगा जैसे कि पुराने 2 गेट्स का हुआ है। तो अगर हम इसमें ये देखें कि ये सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से होगा या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से होगा,
तो उसके लिए हम उसी तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग अगर करें कि जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस में की है कि अगर हम इस इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट ग्राफ में प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि 0 0 पे आंसर 0 आएगा, 0 1 पे आंसर 1 आएगा, 1 0 पे आंसर 1 आएगा और 1 1 पे आंसर 0 आएगा। अगर इस तरीके से इसको देखें और अगर अब हम ये कहें कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि अब अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हम ज़ीरोस को 1 से अलग कर सकें, तो अगर आप ये देखें तो ये 0 और 1 इस पोजीशन में सेट हुए हुए हैं कि हम कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, एक लीनियर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जिससे हमारे ज़ीरोस 1 से अलग हो जाएं। क्योंकि आप देखें अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं फिर भी आपके 1 0 एक जगह पर इकट्ठे रहेंगे, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी ये रहेंगे, अगर आप कोई क्रॉस में लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी कोई ऐसा वे नहीं है कि जिससे आप 0 को 1 से अलग कर सकें। सो इस तरह की सिचुएशंस में कि जब आप कोई लीनियर लाइन ड्रॉ ना कर सकें तो ये कंफर्म बात होती है कि वहाँ पर आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको चाहिए मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो XOR के लिए हम यूज़ करेंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन विच इज़ कंपेरेटिवली कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। सो ये अगर इस मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो कि आपको इस वक्त शो हो रहा है, अगर हम इस मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को देखें तो यहाँ पर दो इनपुट हैं x और y और एक हमारे पास b की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है। और अब क्योंकि ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है सो देयर आर 3 लेयर्स, एक इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर में कुछ हमारे दो नोड्स हैं h1 h2, यानी कि आपके इनपुट नोड से वैल्यू हिडन लेयर के पास आती है, हिडन लेयर से फिर प्रोसेस होकर आगे जाती है एंड वी विल फाइनली कैलकुलेट द आउटपुट। पीस वाइज फंक्शन गिवन है आपको, तो इस पर हम अपना जो टेस्ट करके देखते हैं कि जो ट्रूथ टेबल है क्या वो एक्स और गेट के लिए इस पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इसको अगर हम पहले इनपुट के लिए देखें, अब क्योंकि ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, अब इसके सारे फार्मूलाज और इसकी सारी वर्किंग सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से मुख्तलिफ होती है। सो पहले तो हम ये करते हैं कि अब हमारी जो हिडन लेयर्स हैं हम उनके लिए काम करते हैं। लाइक स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो अगर हम देखें कि H1 जो है अगर हम इसके लिए पहले काम करें तो इस पर हम देखते हैं कौन कौन सी इनपुट्स इस पर आ रही हैं। एक इनपुट इस पर B से आती है, एक X से आ रही है और एक Y से आ रही है, वेट्स इन पर लिखे हुए हैं। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला हम बनाएं तो ये बनेगा x इंटू 2, यानी कि x और साथ इसका वेट जो उसकी तरफ जा रहा है 2 प्लस y इंटू 2, और क्योंकि y और 2 का मतलब है कि जो x ये एरो y से h1 की तरफ जा रहा है उसका जो वेट है 2। अगर इसको मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर दूं कि आप y से जो इनपुट जा रही है, y से जो वेट जा रहा है h1 की तरफ, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर h1, वो है 2 प्लस आगे b की वैल्यू जो कि हमें गिवन है इस वक्त 1 b की वैल्यू है, लाइक हमें गिवन होती है b की वैल्यू मल्टीप्लाई इसका वेट जो कि है -3 जो कि h1 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर ये ख्याल रखना होता है कि आपका B से एरो H1 की तरफ भी जाता है और H2 की तरफ भी, बट फॉर द इंस्टेंस एज वी आर वर्किंग फॉर द H1 node, so we need to consider all that arrows that are pointing towards H1 from all these input nodes। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला हमारा बन गया ये। नाउ अगर हम इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करें और तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज़ -3। अब ये है H1 की वैल्यू। अब इस H1 की वैल्यू को हमने, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि सिग्मॉइड फंक्शन में पुट करते हैं। सो हियर इज अ सिग्मॉइड फंक्शन व्हिच इज 1/1 प्लस e एक कांस्टेंट है मैथमेटिकल जो कि जो log की पावर e होते हैं, जो कि log की बेस e होता है, ये वो e है। तो ये माइनस आपकी जो H1 की वैल्यू है वो, तो माइनस एक फॉर्मूले का और एक इसका -3 है, दैट बिकम्स 3 पॉजिटिव 3 1/1 प्लस e की वैल्यू कांस्टेंट होती है 2.71 वो और उसकी पावर 3। सो जब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 0.047। इसको हम अभी अपने पास रख लेते हैं फॉर द लेटर यूज। And the next step is to calculate the same stuff for the H2. So first thing we need to consider that how much arrows from input nodes are coming towards H2, which are 3. One is from X, one is from Y and one is from B. So according to these conditions we make formula like X multiply the weight of X which is -2.
now there are two weights. One x is giving input to h1 and x is giving input to h2. But for this instance, take care of this concept that we are taking the calculations of h2. So we consider only the arrow that is pointing towards h2 from x. So x multiply the pointing arrow towards h2 weight, that is -2, plus y, and the weight of y going towards h2, which is -2, plus 10. 10 is the weight of b going towards h2, multiply value of b. So अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10. एंड व्हेन वी पुट दिस आंसर इनटू आवर फॉर्मूला सिग्मॉइड फंक्शन, तो हमें उसके जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.99. सो सिंस नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू फॉर द h1 एंड h2. अब हम चलते हैं इसकी रिजल्ट की तरफ. अब अगर इसका हम ओवरऑल रिजल्ट निकालें, मतलब अगर हम ये सोचें कि इसका जो ओवरऑल रिजल्ट जो निकलेगा h1 h2 यानी कि हिडन लेयर पे हम काम कर रहे हैं, तो वो ये देखेंगे हम कि h1 जो है वो, क्योंकि अभी तक हमने इतने पोर्शन को कवर किया है जो इनपुट लेयर से हमारे पास हिडन लेयर की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही थी. अब हम क्योंकि हिडन लेयर को कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास पहले h1 h2 नहीं थी, हमने पहले ये कैलकुलेट की है, क्योंकि मेन गोल तो हमारा होता है ये आउटपुट नोड कैलकुलेट करना. अब इस आउटपुट नोड के लिए हमारे पास इनपुट है, लेकिन ये हिडन नोड्स नहीं है, क्योंकि ये होंगे तभी तो हम इसकी वैल्यू को इसके वेट से और इसकी वैल्यू को इसके वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. लेकिन अब क्योंकि ये नहीं थे, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने अपने इनपुट से इनको कैलकुलेट किया, जो भी हो चुके हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट अपना फाइनल इस पोर्शन को कैलकुलेट. सो h1 h2 की वैल्यू हमारे पास है और दोनों के वेट्स जो है वो फॉर्मूले के मुताबिक आप देख सकते हैं 2 हैं. So the formula is straightforward, like h1 multiply 2 plus h2 multiply 2. That's it, and there is no constant, no b value यहाँ पे. So h1 multiply 2 plus h2 multiply 2. So after putting and calculating all this stuff, the result will become 2.074. And because we are working with the multi-layer perceptron, so यहाँ पर sigmoid function में इसको आप करेंगे put, और sigmoid function में put करने के बाद जो आंसर आपके पास जनरेट होगा वो होगा 0.88. अब यहाँ रुक के हम इसका एनालिसिस करते हैं. अब 0.88 जो है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने थ्रेशोल्ड की वैल्यू से, जो कि है 0.90. अब क्योंकि हमारे पास 0.88 था, तो 0.88 हमारे पास जो वैल्यू थी वो लेस देन होती है 0.90 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 अकॉर्डिंग टू अवर पीसवाइज फंक्शन. क्योंकि हम पीसवाइज फंक्शन को ही देखें तो अगर वैल्यू y की लेस हो 0.9 से तो आंसर आता है 0, और अगर इक्वल या ग्रेटर हो तो आंसर आता है 1. सो इस केस में हमारे पास आंसर आया 1, एंड दिस आंसर वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज अगर हम अपने 0 इनपुट पे देखें तो आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि ये हमारे पास एक्स और फंक्शन एक्स और गेट है, और एक्स और गेट के अंदर अगर आपकी इनपुट सेम हो तो आंसर आता है 0, लाइक 0 0 0 एंड 1 1 0. सो आगे चलते हैं अपनी सेकंड इनपुट पे, दैट इज 0 एंड 1. अब अगर हम 0 और 1 इनपुट को देखें तो अगेन वही प्रोसेस हम करेंगे कि सबसे पहले हम अपने हिडन लेयर के लिए काम करेंगे, लाइक h1 निकालेंगे और h2 निकालेंगे. अब ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये फॉर्मूला हम पहले बना चुके थे. ये फॉर्मूला हम h1 के अंदर जब हमने पहली कैलकुलेशन की थी तो हम बना चुके थे. नाउ देयर इज नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड गेट रिजल्ट. सेम लाइक हम h2 का फॉर्मूला भी बना चुके थे, तो इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. अब अगर आप इसमें x और y की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा -1, और इस -1 को आप राइट साइड पर अगर सिग्मॉइड फंक्शन में पुट करेंगे 1/1 प्लस e की पावर -h1, तो एक -h1 का है और एक माइनस फॉर्मूले का है, विच बिकम्स +1, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.269. अब इसी तरह से अगर आप अपनी h2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो h2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने से आपने के पास ये फॉर्मूला था, आपने x और y की वैल्यूज पुट की, जो कि हम 0 और 1 के लिए काम कर रहे हैं. आंसर आएगा 8, और आप जब इसको 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.99. अब आप टोटल रिजल्ट अगर कैलकुलेट करें तो अगेन फॉर्मूला वही है, h1 मल्टीप्लाई 2 प्लस h2 मल्टीप्लाई 2. h1 और h2 की वैल्यूज आप इसमें पुट करें तो आंसर आ जाएगा 0.92, विच इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड 0.90. तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन यहाँ पर फायर करेगा,
और आपको आंसर आ जाएगा 1. And again this is according to our expectation, because in XOR gate if the input is different, both inputs are different, 0 and 1, then we yield the answer 1, and this is how the result is showing. So the input 3 is x equal to 1 and y equal to 0. The process is same. You have calculated the formula of h1 and h2 in earlier steps, like h1 this and h2 this. So now there is need to put just the value of x and y. The put x equal to 1, y equal to 2. The final answer becomes -1. And when you put this -1 in your sigmoid function like this, you will get the answer 0.73. Now sorry, this is the value of h1 dash, not this, ये तो नेक्स्ट के लिए था. आप ये वैल्यू अगर आप h1 -1 की वैल्यू अगर आप पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 0.269. ये उसी के अकॉर्डिंग है. लाइक इसको मैंने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था. आपके पास जब h1 की वैल्यू -1 आई थी, आपने इसमें पुट किया और आपके पास आंसर आ गया था 0.269 एंड द आंसर इज द सेम. सो अगर हम इसको दूसरे काम के लिए करें, लाइक दूसरी h2 के लिए करें, तो फॉर्मूला ये है. अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, द आंसर इज अगेन सेम. अब ये वही सारा काम हो रहा है जो हमने पिछले स्टेप में किया था. अब इसमें आंसर 8 आया, अगेन उसकी वैल्यू 0.99 आ जाएगी, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी सेम आएगा 0.92, जो कि ग्रेटर है 0.9 से. तो आंसर जो है हमारा, जो न्यूरॉन है वो ट्रिगर करेगा और आंसर आ जाएगा 1, जो एक्सपेक्टेड था. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ इनपुट वेयर x is 1 and y is equal to 1. The formula of h1 and h2 is same. Just put here 1 and 1 and you will finally calculate the value as 1. Put this 1 in your sigmoid function and you will calculate the as 0.73. You can do it on your calculator. So h2 के फंक्शन के फॉर्मूले में भी अगर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6. and after putting this 6 in sigmoid function you will get the answer 0.99. and after calculating the result, which is h1 multiplied the weight of h1 यानी कि 2 plus h2 multiply 2. so इसमें अगर आप h1 और h2 की वैल्यू पुट करें तो द आंसर आ जाएगा 1.46. और अगर आप इसको सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट के थ्रू निकालेंगे तो फिर वो आंसर आ जाएगा 0.81. यहाँ पर कैलकुलेशन सिग्मॉइड फंक्शन की शो नहीं की क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स हो चुकी हैं, तो आप उसको पुट करके कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हैं. तो 0.81 नाउ इज लेस देन 0.90 which is threshold. It means neuron will not trigger this time and the answer will remain 0. and this is again according to our expectation and according to the rule of the XOR gate. If the input is same, if the x and y input is same, then your answer will be 0. So this is how we can implement the logic gates with the help of neural network.